हेलो ट्रेडर्स, मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं स्नाइपर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग करने का बहुत सारा तरीका है, बहुत सारा मेथड है, बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे टीचर हैं जो अपने अपने तरीके से जो है ट्रेडिंग करना सिखाते हैं। वैसे तो देखा जाए तो ट्रेडिंग जो है कि दो चार्ट के माध्यम से किया जाता है। पहला चार्ट है इंडेक्स चार्ट और दूसरा चार्ट है ऑप्शन चार्ट। इंडेक्स चार्ट पे जो है कि हम देखकर ऑप्शन चार्ट पे ट्रेड लेते हैं। सपोज कि इंडेक्स चार्ट पे मार्केट अप साइड है तो ऑप्शन चार्ट के सी को बाई करते हैं। अगर इंडेक्स चार्ट में मार्केट अगर डाउन साइड है तो ऑप्शन चार्ट के पी को हम लोग बाई करते हैं। इसी तरीके से जो है कि इंडेक्स चार्ट पे जो है कि हम दो माध्यम से जो है कि ट्रेड सेटअप बिठाएंगे। पहला जो है कि लॉजिक बेस्ड है और दूसरा जो है कि इंडिकेटर बेस्ड है। लॉजिक बेस में पहला है, इसको भी हम दो तरीके से डिफाइन करेंगे। पहला जो है कि लाइन बेस है और दूसरा है फिबोनाची बेस है। लाइन बेस में जो है कि हम देखते हैं इसमें प्रीवियस डे हाई लो है, प्रीवियस डे ओपन क्लोज है, प्रीवियस वीक हाई लो है, प्रीवियस वीक ओपन क्लोज है, प्रीवियस मंथ हाई लो है और प्रीवियस मंथ ओपन क्लोज है। इस तरीके से जो है कि हम डिफाइन करेंगे। सपोज कि ये मार्केट है, मार्केट जो है कि मार्केट यहाँ से जो है कि आज ओपन हुआ। सपोज कि आज 1 दिसंबर है। तो मार्केट जो है कि आज यहाँ से ओपन हुआ है और ये मार्केट यहाँ गया, अपना सबसे नीचे लो लगाया और फिर जो है कि मार्केट ऊपर गया और यहाँ पे आके क्लोज हो गया। ठीक। प्रीवियस डे का अर्थ है कि सपोज कि आज 1 दिसंबर है तो कल के चार्ट पे, यानी कि कल 30 नवंबर था, कल के चार्ट पे जो है कि हमें ये डिफाइन करना है। अगर 1 तारीख को अगर हमें ट्रेड लेना है तो 30 तारीख के चार्ट पे हमें वॉच करना है कि मार्केट कैसे से कहाँ गया है। यानी कि ओपन यहाँ हुआ। ठीक। सपोज कि मार्केट ओपन यहाँ हुआ, फिर यहाँ पे जाके अपना सबसे लो बनाया और ये फिर जो है जाके सबसे हाई बनाया और मार्केट यहाँ पे जाके क्लोज हो गया। यानी कि ओपन का पॉइंट ये है, सबसे लो ये बनाया है, लो पॉइंट ये है, हाई ये है और मार्केट यहाँ पे जाके जो है क्लोज हो गया है। यानी कि हमारे पास 4 पॉइंट हो गए। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये और एक सबसे लास्ट पॉइंट ये, यानी कि 4 पॉइंट हो गया। यानी कि इसको हम प्रीवियस डे हाई एंड लो, यानी कि प्रीवियस डे लो ये हो गया ये पॉइंट और प्रीवियस डे हाई ये पॉइंट हो गया। ठीक। प्रीवियस डे ओपन एंड क्लोज, प्रीवियस डे ओपन ये पॉइंट हो गया, यहाँ से मार्केट ओपन हुआ था और यहाँ पे जाके क्लोज हो गया। यानी कि 9:15 पे मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था और 3:30 में जो है कि मार्केट जाके यहाँ पे क्लोज हो गया। इसी तरीके से जो है कि हम प्रीवियस वीक हाई लो, प्रीवियस वीक ओपन क्लोज, प्रीवियस मंथ हाई लो, प्रीवियस मंथ ओपन क्लोज जो है कि निकालना हम सीखेंगे। इस सब का जो है कि एक इंडिकेटर है, इंडिकेटर हम आपको दे देंगे। इसके माध्यम से जो है कि आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वो सारा कुछ निकाल के दे देगा। दूसरा आता है फिबोनाची बेस। फिबोनाची बेस में जो है कि ये लेवल हैं, सारे लेवल ड्रॉ करने हमें हैं, खुद से जो है कि इसको मॉडिफाई करने हैं। हम कैसे हैं आगे वीडियो में हम बताएंगे आपको कि कैसे क्या इसको ड्रॉ करना है। पहला पॉइंट हो गया 0, 0.5, 0.618, 1, 1.382, 1.618, 2.618, 2.618, 3.618। तो 0 और 1 ये जो है 0 है, 0 लाइन होता है और ये अपर लाइन होता है। सपोज कि ये 0 है, ये 0 लाइन हो गया और ये पहला जो है कि ये 1 हो गया और इसके बीच में जो है 0.5 और 0.618 होता है। यानी कि इस लाइन को जो है, ये जो लाइन है इस लाइन को हम लोग सपोर्ट कहते हैं। जैसे मार्केट जो है, सपोज कि मार्केट जो है कि हमारे यहाँ से ओपन हुआ और इस लाइन से जो है कि गया तो
पॉसिबल रहता है 80% कि इस लाइन को जो है कि ब्रेक करके नीचे नहीं जाएगा। अगर इस लाइन को अगर ब्रेक करता है तो फिर यही सपोर्ट का काम करेगा, अभी यहाँ रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अभी जो है कि सपोज कि हम मानते हैं कि ये लाइन था, ये 0.5 हो और 0.618 लाइन है, और ये 1 है और ये 0 है, ठीक। तो मार्केट यहाँ से गया और यहाँ से फिर जो है कि इसको थोड़ा सा सपोर्ट लिया और फिर ये यहाँ से जाएगा। तो छोटे ट्रेड लेने के लिए हम यहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं, छोटा टारगेट लेने के लिए जो है कि हम यहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं, यानी कि 0.618 और 0.5 से। फिर इसके बाद आता है हमारा एंट्री लेवल, ये जो है इसके बाद जो है कि ऊपर क्या होगा हमारा जो है कि 1.318 होगा और 1.618 होगा, यानी कि ये लाइन यहाँ पर आएगा। तो ये हमारा एक्चुअल जो है कि बड़े टारगेट के लिए जो है कि हम यहाँ पे एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे एंट्री करते हैं तो ये हमारा एंट्री लाइन होता है। अब टारगेट कहाँ होगा, तो टारगेट हमारा होगा 2.618 तक और 3.618 तक, इस यानी कि यहाँ से और यहाँ तक जो है कि हमारा 2.618 हुआ और 3.618 है। इसको हम जो है कि ऊपर भी ले जा सकते हैं, यानी कि 3.618 है तो इसको हम बढ़ाकर 4.618 भी कर सकते हैं और 5.618 का भी कर सकते हैं, 6.618 भी कर सकते हैं, 7.618 भी कर सकते हैं, 8.618 भी कर सकते हैं। इसको जो है ये टारगेट के लिए कम आता है। ये वैसे तो इंडेक्स चार्ट पे जो है कि मैक्सिमम जो है कि 4.618 तक जाता है। वैसे अगर ट्रेंडिंग मार्केट होता है तो ये आपको 6-7 तक जो है जाता है, इससे ऊपर नहीं आता है। लेकिन ऑप्शन चार्ट पे जो है कि आपको 10, 12 और 20 तक जो है कि ये काम करता है ऑप्शन चार्ट पे। अभी हम इंडेक्स चार्ट की बात कर रहे हैं, तो इंडेक्स चार्ट के बारे में जो है कि देख रहे हैं। दूसरा आ गया जो है इंडिकेटर बेस। इंडिकेटर जो भी है हमारे द्वारा और कुछ इंडिकेटर जो मॉडिफायर हैं, जो एक्सपर्ट हैं इसके, उनके द्वारा जो है मॉडिफाई किया गया है। इसको कुछ जो है कि अपने तरीके से अपने रूल रेगुलेशन के तहत इसको बनाया गया है। पहला है यानी कि ट्रेडिंग बूस्टर है, सबसे पावरफुल इंडिकेटर ये है ट्रेडिंग बूस्टर। इसके बाद है सपोर्ट रेजिस्टेंस है, कहाँ पर जो है कि मार्केट सपोर्ट ले कर रहा है, कहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है, कहाँ पर कैसे रिएक्ट कर रहा है। इसके बाद साइकिलिंग है और वॉल्यूम है। साइकिलिंग के बारे में बता दें कि साइकिलिंग जो है कि जैसे मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो डायरेक्ट यह है कि ऊपर नहीं जाएगा, ये जो है क्या करेगा कि थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद पुल बैक लेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर पुल बैक लेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर पुल बैक लेगा। यानी कि साइकिल जो है कि एक साइकिल की तरह जो है कि मार्केट बढ़ता है। यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक को जो है कि या तो हम अगर नीचे गिर रहा है तो इस पॉइंट को कैप्चर करेंगे, फिर ऊपर बढ़ रहा है तो इस और इस पॉइंट को कैप्चर करेंगे, ठीक है ना। इसी को साइकिलिंग कहते हैं। और वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो है क्या करता है मार्केट में जो है कि वॉल्यूम का सबसे अहम रोल होता है। सपोज कि मार्केट का 3 फेज होता है, एक है कि अप साइड, दूसरा है डाउन साइड और तीसरा जो है कि साइडवेज, ठीक है ना। मार्केट जो का जो है 3 ही फेज होता है, यानी कि अप, डाउन और साइडवेज। तो वॉल्यूम का काम है कि ये शो करता है, जैसे कि मार्केट अगर अप जा रहा है तो वॉल्यूम कैंडल क्या होगा, वॉल्यूम का कैंडल जो है बड़े बड़े जो है कि बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ग्रीन कैंडल, तो इससे ये हमें आइडिया हो जाए कि मार्केट आज ट्रेंडिंग है और या तो वो अप साइड, मान कि मार्केट अप साइड ही जाएगा। कभी कभी ये भी होता है कि मार्केट जो है कि ग्रीन कैंडल ये बना रहा है, अब जो है क्या करेगा कि रेड कैंडल बनाना स्टार्ट कर देगा बड़े बड़े। तो बड़े बड़े अगर रेड कैंडल बना रहा है तो इसका मतलब है कि मार्केट में वॉल्यूम है, बायर या सेलर जो है कि अभी खूब ज़्यादा है। तो इसमें जो है क्या होता है कि मार्केट का जो है कि अप या डाउन डायरेक्शन जो है कि अच्छा रहेगा। इसमें जो है कि क्या होता है अप एंड डाउन ट्रेंड, जिसमें वॉल्यूम अधिक हो तो ऑप्शन बायर को उसी में फ़ायदा होता है। इसके बाद जो है कि तीसरा आ जाएगा साइडवेज है। साइडवेज में क्या होता है, जब वॉल्यूम जो है छोटे छोटे कैंडल बनाना स्टार्ट कर देता है तो इससे कि ये होता है कि ये जो है कि ये जो मार्केट होता है साइडवेज मार्केट,
ये ऑप्शन सेलर के लिए जो है सबसे बेस्ट होता है। इसमें जो है कि जो ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है, जो प्राइस होता है, वो आइस की तरह जो है गलना स्टार्ट हो जाता है और इससे जो है कि ऑप्शन जो सेलिंग किए हुआ है उस सबको बेनिफिट होता है। लास्ट में हम देखते हैं कि ऑप्शन चार्ट पे जो है कि हमें क्या क्या करना है। ऑप्शन चार्ट पे जो है ये टोटल है कि आपको ये इंडेक्स चार्ट के बारे में हम जो है डिफाइन किए हैं अभी तक। अब हमें देखना है कि ऑप्शन चार्ट पे जो है किस तरीके से जो है कि क्या क्या लगाना है और क्या करना है। ऑप्शन चार्ट पे जो है कि हम दो तरीके से भी इसको हम डिफाइन करते हैं ऑप्शन चार्ट को भी। पहला जो है कि इंडिकेटर लॉजिक बेस है और दूसरा जो है इंडिकेटर बेस है। तो लॉजिक बेस में जो है कि हम देखेंगे लोअर लो बना रहा है और कि हायर हाई बना रहा है, ये देखना है, ये डिफाइन करेंगे लॉजिक में। और ऑप्शन में ये देखेंगे कि इंडिकेटर बेस यानी कि इंडिकेटर क्या क्या लगाना है। हमें पहला है RSI लगाना है और दूसरा VWAP लगाना है और तीसरा जो है कि EMA लगाना है। ऑप्शन पे ऑप्शन में है कि पहला इंडिकेटर जो है कि पहला EMA है 9 और 18 का EMA का क्रॉसओवर जो है कि हमें देखना है। सपोज कि जो है कि ये 18 EMA का लाइन है, ठीक। और मार्केट जब अप जाएगा यानी कि जब मार्केट अप साइड रहेगा तो 9 EMA जो है 18 EMA को काट कर ऊपर जाएगा, ठीक है ना। मार्केट जब जो है कि अप साइड में रहेगा तो 18 EMA को काट कर 9 EMA ऊपर जाएगा, ये 9 EMA हो गया, ठीक है। जब मार्केट डाउन साइड में रहता है तो क्या होता है 9 EMA ऊपर से नीचे की तरफ जो है कि 18 EMA को काटेगा। तो हमें समझ जाना है कि डाउन साइड अभी ट्रेंड है, ठीक है। और इस सब के बारे में जो है कि हम बताएंगे, ये सिर्फ क्रॉसओवर के बारे में बताया है। और हम जो है कि फिर EMA जो लगाएंगे 200 EMA, 400 EMA, 600 EMA, 800 EMA, 1000 EMA, 1200 EMA, 1400 EMA, 1600 EMA, 1800 EMA, 200 EMA, 300 EMA, 400 EMA, 500 EMA, 5000 EMA, 6000 EMA, ये 4000 है, 3000 है, 2000 है, EMA सब जो है कि लगाएंगे। और ओवरऑल जो है कि हमें क्या देखना है, ओवरऑल में जो है कि हमें ये देखना है कि हमें क्या करना है, ठीक है। तो ये जो है कि हम जो चार्ट लगाएंगे, ये जो चार्ट पे जो है कि हम ऑप्शन चार्ट पे जो है कि ये सब सारा कुछ लगाना है और डिफाइन करना है। ओवरऑल जो है कि हम देखेंगे क्या करना है कि मोस्ट एक्टिव प्राइज है वो कौन सा मोस्ट एक्टिव जो है कि या तो अगर सपोज कि मार्केट अप जा रहा है तो हमें क्या करना है, अप जाएगा तो जो है कि हमें तो C खरीदना है, ठीक है ना। तो C खरीदना है तो C का जो है कौन सा स्ट्राइक प्राइस हमें चूज करना है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस जो है कि हमें लेना है ताकि जो है कि अधिक से अधिक हमें मार्केट जो ऑप्शन जो है वो स्ट्राइक प्राइस जो है कि अधिक से अधिक मूव करे। इसके लिए जो है कि हम आपको गूगल चार्ट देंगे। गूगल चार्ट पे जो है कि हमें देखना है कि कौन सा जो है कि स्ट्राइक प्राइस हमें लेना है, C या P, दोनों के बारे में बताएगा कि कौन सा जो है कि स्ट्राइक प्राइस जो है हमें चूज करना है। इसकी वजह है ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म है। ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म के बारे में भी जो है कि हम आपको बताएंगे। कुछ ऐसे ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म है जिस पे जो है कि ऑप्शन का चार्ट जो है कि बहुत अच्छी तरीके से जो है कि डिफाइन किया रहता है कि यहाँ पे ऑप्शन का चार्ट जो है कि ऑप्शन का चार्ट खुद ब खुद बना के देता है। कुछ प्लेटफॉर्म जो है कि नहीं देता है। कुछ प्लेटफॉर्म जो है ऐसा भी है कि आज जो है कि 0 ब्रोकरेज पे काम कर रही है, कुछ जो है कि 25 से 30 रुपये 40 रुपये जो है कि चार्ज कर रही है। तो इस सब के बारे में जो है कि हम लास्ट में जो है कि बताएंगे। और लास्ट में जो है कि ये भी बताएंगे कैसे जो है कि हमें ट्रेड करना है। और ऑनलाइन ट्रेड भी जो है कि आपको फुल वीडियो मिलेगी, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। तो ये पहला वीडियो था। इस वीडियो को जो है कि आप देखें और क्या क्या करना है इसके बारे में जो है बताया गया है, आगे भी बताया जाएगा। धन्यवाद।